बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वाले मेरे तमाम बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। निखत पकवान में आप सबको खुश आमदीद। मैंगो का सीज़न है और ईद भी सर पे है, तो आज हम बनाते हैं मैंगो फ्लेवर्ड योगर्ट, या इसे हम डिज़र्ट भी कह सकते हैं। इसके लिए मैंने एक थिक योगर्ट लिया है, इसे ग्रीक योगर्ट भी कहते हैं। आप भी कोई ऐसा योगर्ट लें जो एक तो गाढ़ा हो, दूसरा खट्टा ना हो। उसको इस तरह छलनी में रख देना आपने, और उसे ऊपर से कवर करके पूरी रात चाहे रखा रहने दें या 5-6 घंटे रखें, आप उसका सारा पानी निकल जाए। 2 अच्छी नस्ल के आम लिए, उनको छील के उनका गुदा अलग किया और उनको ग्राइंड करने के बाद एक साइड पे रख दें। अब एक नॉन स्टिक कढ़ाई में 2 कप दूध डाला। ये दूध फुल फैट क्रीम दूध है और इससे दही हमारा बहुत अच्छा जमेगा। आपने भी इसी तरह लेना है। इसको मुसलसल चम्मच हिलाते जाना है ताकि ये नीचे भी ना लगे और थोड़ा सा बॉयल होने के बाद पक जाए। जब हल्का सा नीम गर्म हो तो क्वार्टर कप अलग से निकाल लें और इसमें 2 चम्मच डालना है कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून, और इसको घोल के एक साइड पे रख लें। कॉर्नफ्लोर की जगह आप कस्टर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, मैंगो कस्टर्ड हो तो ज़्यादा बेहतर है। थ्री टेबलस्पून मैंने इसमें शुगर डाली है, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। दूध को 1 या 2 बॉयल आ चुके हैं। साइडों से साफ़ करने के बाद चम्मच हिला के अपना कॉर्नफ्लोर जो हमने घोला हुआ है वो इसमें शामिल कर देंगे और साथ साथ हम स्टिर करते जाएंगे ताकि कोई लम्प्स ना बने। इसे भी 2-3 जोश आने चाहिए ताकि इसका कच्चापन सा ख़त्म हो जाए। दूध और कॉर्नफ्लोर के पकने के बाद इसको ढक्कन लगा के एक साइड पे रख दें। इसे कंप्लीट ठंडा नहीं होने देना। उतनी देर में हम एक फ्राई पैन में जो पल्प है उसका मैंगो का वो डाल देंगे और उसे हल्की आंच पे हमने थोड़ा सा कुक कर लेना है। दोनों चीज़ें हमारी रेडी हैं। अब हम इनको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसका टेम्परेचर चेक करना है। जिस तरह हम दूध को जाग लगाते हैं दही बनाने के लिए, ये उतना गर्म होना चाहिए, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमने इसमें जो योगर्ट डालना है उसकी मिक़दार एक तो ज़्यादा है, वो ठंडा भी है। तो योगर्ट को अच्छी तरह से फेंट लेना है। ये मैंने फ्रिज में रख दिया था, जब इसका सारा पानी निचड़ गया तो ये बड़ा क्रीमी सा हो जाएगा। अब इस योगर्ट को हमने इस अमेज़े में मिक्स कर देना है। हमारा दही और मैंगो का ये सारा जो अमेज़ा था ये सारा हो गया है मिक्स। थोड़ा सा ये वार्म है। अब हम डाल देंगे अपने सांचों में। 1 गिलास छोटी छोटी गिलासियों में मैं डाल रही हूँ और एक ये मिट्टी का बर्तन है उसमें। आप जिसमें चाहे एक में डालना है आपने एक में डाल दें, चाहे छोटे बर्तनों में डाल दें, इससे ज़रा ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो इनको डालने के बाद
जैसे हम दूध को जाग लगा के रखते हैं उस तरह वार्म प्लेस पे रख देना है, कवर करके कपड़े के साथ। कुछ 6-7 घंटे ये पड़ा रहेगा तो दूध दही की तरह जम जाएगा ये। उसके बाद इसको फ्रिज में रख लेना है। 7 घंटे के बाद जब मैंने इसको देखा तो ये जम चुका था। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया। ये ओवरनाइट फ्रिज में रहा, बहुत ठंडा और मज़ेदार हो गया था। अब मैं इसको गार्निश कर रही हूँ। आप चाहे बादाम से करें गार्निश या मैंगो से कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। ये ठंडा ठंडा योगर्ट बड़ा ही मज़ेदार क्रीमी सा है और इसको आप डिज़र्ट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो गेस्ट को भी दे सकते हैं। तो मेरी तरफ़ से आप सबको दिली ईद मुबारक। उम्मीद है कि आप बड़े मज़े से अकेले अकेले बकरे खाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें प्लीज़ और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।